हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आ गए हम आपके बीच में एक नई वीडियो लेके। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान महिला सुपरवाइजर 2025 का जो नोटिफिकेशन जारी है उसके बारे में जानेंगे, उसमें सैलरी जानेंगे, योग्यता जानेंगे और जॉब प्रोसेस क्या रहेगी और तैयारी के लिए जो गाइडलाइंस है उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। जो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर कार्यकर्ता एवं सेविकाओं के लिए जो भर्ती निकल के आई उसके बारे में बात करेंगे, जो 15 या 17 जनवरी से 2025 में आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों यह बड़ी सौगात आई है आंगनबाड़ियों के लिए, आंगनबाड़ी जो पहले से कार्य करता है उनके लिए और जो आगे आंगनबाड़ी के लिए लगना चाहती है या फिर सुपरवाइजर के लिए पद देखना चाहती है, उनकी परीक्षा की संपूर्ण जो जानकारी है, क्या आएगा सब्जेक्ट, वो सारी चीजें बात करने वाले हैं। सुपरवाइजर परीक्षा की जो संपूर्ण जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारी इस प्रकार से रोज नई नई वीडियो आपको बताई जाती है। राजस्थान महिला सुपरवाइजर 2025 का नोटिफिकेशन, सैलरी क्या रहेगी, उसमें योग्यता क्या चाहिएगी और जॉब प्रोसेस जो है, प्रोफाइल्स है जॉब के लिए जो जानेंगे हम, और तैयारी गाइडलाइंस क्या है या गाइड्स क्या है वो हम यह पढ़ने वाले हैं। और इसके लिए जो आंगनबाड़ी पहले से कार्य करता है उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है और जो नए लगने चाहते हैं उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों जो हेल्पर है वो 8वीं पास यानी कि 12,000 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा। 8वीं पास होना जरूरी है योग्यता में। जो टीचर लाइन से लगेगा जिसमें 12वीं पास और 18,000 होना जरूरी है, यानी कि जो आंगनबाड़ी बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए जो लगेगा। उसके बाद में सुपरवाइजर इस तरह की यानी कि उसकी 12,000 रुपये से मतलब 22,000 रुपये रखी गई है, सॉरी, और सेविका के 10वीं पास के लिए 15,000 रुपये रखी गई है। दोस्तों यह विवरण पूरा समझने वाले हैं कि परीक्षा में क्या सब्जेक्ट आएगा, कितना क्या % नंबर आएंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो से समझने वाले हैं। वीडियो पूरी देखना तभी आपको समझ में आएगा। राजस्थान में अधीक्षक एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड द्वारा महिला सुपरवाइजर पद के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की थी। इस पद में महिला को सशक्त बनाने एवं कल्याणकारी योजना को प्रभाव क्रियावान सशक्त बनाने और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव को कल्याणकारी करने के लिए अतिरिक्त महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम जो महिलाओं के लिए सुपरवाइजर के लिए भर्ती संबंधित विस्तार से जानकारी दी गई है, जिसमें योग्यता, उनकी पात्रता मापदंडता और सिलेबस क्या होने वाला है, वो सैलरी और जॉब प्रोफाइल क्या होगी वो भी जानेंगे, और परीक्षा पैटर्न और किस प्रकार की तैयारी शामिल है वो संपूर्ण जानकारी विस्तार से हम इसमें पढ़ने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, आपको यह पूरा देखना बहुत ही जरूरी है। राजस्थान महिला सुपरवाइजर भर्ती की एक नज़र डाल लेते हैं, क्या क्या विवरण दिया गया है सरकार द्वारा। दोस्तों जिसमें विवरण है आयोजक संस्था यानी कि राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड द्वारा यह लागू किया गया है। पद का नाम है महिला सुपरवाइजर और जो उसमें सहायक करता है जो सारी वो है उनके वेतन स्तर 10 यानी कि वेतन सीमा 47,000 से 51,000 तक प्रति माह की हो सकती है। दोस्तों चयनित बोर्ड में लिखित परीक्षा और साक्षरता दोनों जरूरी है, यानी कि परीक्षकता अवधि 2 वर्ष की होगी, यानी कि आधिकारिक वेबसाइट पे जाके आप ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ RSMSSB पे जाके आप इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट से महिला एवं सुपरवाइजर की योग्यता और पात्रता क्या होने वाली है वो भी हम जान लेते हैं, जिसमें सरकार ने आयु सीमा में न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होना जरूरी है, यानी कि 18 से ऊपर होना जरूरी है, और अधिकतम आयु सीमा यानी कि 40 वर्ष, और जो कब से लागू की जाएगी 1 जनवरी 2024 तक, यानी कि 1 जनवरी 2024 के अनुसार ही 40 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में आयु में छूट किस हिसाब से दी गई है दोस्तों वो भी हम जान लेते हैं, जिसमें सामान्य महिला 5 वर्ष, SC, ST, OBC, SBC महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके लिए 10 से 15 वर्ष की छूट है, जो पहले से आंगनबाड़ी करता है उनके लिए। और दोस्तों महिला जो विधवाओं के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, यानी कि सेवानिवृत्ति में प्रॉपर छूट दी गई है, जो विधवा महिला है वो लग सकती है, कोई भी आयु सीमा नहीं रखी गई है। जिसमें शैक्षणिक योग्यता यानी कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है। कंप्यूटर शिक्षा प्रमाण पत्र जैसे DOEACCO स्तर प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है, और जो वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है यानी कि RSCIT प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। कंप्यूटर विज्ञान या अनुप्रयोग में डिप्लोमा भी डिग्री जरूरी है, यानी कि RSCIT होना भी जरूरी है। जो कंप्यूटर शिक्षा है ये होना जरूरी है आपको सुपरवाइजर के पद के लिए। अनुभव में क्या जानेंगे दोस्तों, अनुभव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास ICDS कार्यक्रमों के न्यूनतम 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना भी जरूरी है। दोस्तों इसके अलावा महिलाओं के सुपरवाइजर सिलेक्शन के लिए जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि महिला सुपरवाइजर पद में लिखित परीक्षा में राजस्थान विशेष ज्ञान जोर देती है। ये 8 मुख्य
विषय शामिल किए गए हैं। जो 8 मुख्य विषय हैं उनमें हम जान लेते हैं दोस्तों। राजस्थान, भारत एवं विश्व का इतिहास, यानी कि राजस्थान और भारत विश्व, यानी कि तीनों इतिहास आने वाले हैं, जिसमें राजस्थान का इतिहास में प्रमुख राजवंश आएंगे और प्रजा मंडल आंदोलन आएंगे और एकीकरण आएगा। ये 3 चीज तो राजस्थान इतिहास से ली गई है। और भारतीय इतिहास से प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक काल और भारत की स्वतंत्रता संग्राम, ये सारी चीजें इतिहास से, भारतीय इतिहास से लिए गए हैं। और विश्व के इतिहास से औद्योगिक एवं फ्रांसी क्रांति, विश्व युद्ध और संयुक्त राष्ट्र के बारे में जो बातें हैं वो ली गई है पहले सब्जेक्ट में। और तो सेकंड सब्जेक्ट में क्या आने वाला है, राजस्थान की कला, संस्कृति, धरोहर, यानी कि राजस्थानी साहित्य, बोलियां, मेला, त्योहार, लोक संगीत एवं नृत्य, धरोहर में है इसमें किले और हस्तक्षेप, ये सारी चीजें आने वाली है। भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में आएंगे भारतीय संविधान, यानी कि प्रावधान, मौलिक अधिकार, नैतिक निवेशक तत्व, और राजस्थान अर्थशास्त्र में कृषि, उद्योग, विकास परियोजनाएं और प्रमुख योजनाएं भी आने वाली हैं। कंप्यूटर और आईडी का उपयोग, यानी कि हाई लेवल, साई लेवल और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आईटीआई का परिचय होना जरूरी है। राजस्थान के विज्ञान एवं प्रयोगशाला में विकास का भी जरूरी है। दोस्तों अगला जो सब्जेक्ट आने वाला है, राजस्थान में भारत एवं विश्व के भूगोल के बारे में भी बताया जाएगा। जलवायु, प्राकृतिक उद्योग, सिंचाई परियोजनाएं, विश्व भारतीय भूगोल में प्राकृतिक, वनस्पति, खनिज एवं पर्यावरणीय मुद्दे पे भी बात की जाएगी। इसके अलावा F नंबर पे हम लेंगे सामाजिक सामान्य ज्ञान, दैनिक जीवन की संबंधित विज्ञान, भूगोल, भोजन, पोषण, रोग एवं जैव प्रौद्योगिकी भी ली जाएगी। इसके बाद में तकनीकी क्षमता एवं संख्यात्मकता, यानी कि संख्या संरचना, कोडिंग और प्रतिशत, यानी कि शक्ति एवं सामान्य समाधान की तकनीक भी पढ़ी जाएगी। भाषा क्षमता परीक्षा, यानी कि व्याकरण, गद्यांश एवं वाक्य सुधार, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के बीच में अनुवाद दिया जाएगा। दोस्तों महिला सुपरवाइजर परीक्षा के लिए जो पैटर्न किस हिसाब से रखा गया है, राजस्थानी इतिहास, कला जो संस्कृति में 50 नंबर का होगा जो 3 घंटे के लिए दिया जाएगा। उसके बाद में भारतीय राजनीतिक एवं अर्थशास्त्र में 20 और जो 40 नंबर का अंक होने वाला है। कंप्यूटर एमआईडी में 15 से 30 नंबर। राजस्थान भूगोल, यानी कि राजस्थान भारत विश्वास में 20 या 40 नंबर का होने वाला है। और इसमें सामाजिक ज्ञान क्या होने वाला है, 15 से 30 नंबर का। और जो तात्विक क्षमता एवं संख्यात्मक में 15 से 30 नंबर का। और भाषा क्षमता हिंदी में 15 से 30 नंबर का, यानी कि कुल 150 या 303 घंटे का होने वाला है। राजस्थान महिला सुपरवाइजर के लिए सैलरी का वेतन क्या रखा गया है, उसका विवरण, गठन और विवरण हम जान लेते हैं। वेतन स्तर में 10 साल, ग्रेड पे 3600 रुपये ग्रेड पे दिया जाएगा। और प्रोसेस के दौरान सैलरी, यानी कि आप लगने के बाद 23,700 के प्रतिमाह दी जाएगी। प्रवेशन के बाद सैलरी 47 से 51,000 अनुमति दी जाएगी। भत्ते एवं लाभ इसमें क्या आने वाले हैं, भत्ते में महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, कर्मचारी एवं परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ भी मिलने वाला है। महिला सुपरवाइजर जॉब की प्रोसेस क्या रहने वाली है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की निगरानी कार्यक्रम में प्रभावशाली होने वाले हैं और मासिक रिपोर्ट से तैयार करे क्षेत्र में निगरानी की जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में खाद्य सामग्री विवरण की निगरानी भी रखी जाएगी। जो सुपरवाइजर उनके द्वारा सरकारी विभागों में सामान्य और शिकायतों का समाधान भी किया जाएगा। दोस्तों यह हमारे को इसके बारे में, सुपरवाइजर पद के बारे में हम बात किए हैं। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। हमारी इसी प्रकार से रोज नई वीडियो आती रहती है। आपका दिन शुभ हो।